ओके। तो वेलकम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की जानिब से एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेशल सेशन जो है स्टार्ट किया गया है, MCGM ऑनलाइन एजुकेशन। इसमें आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मैं हूं आपकी टीचर शेख जरीन सबा फ्रॉम श्रमिक विद्यापीठ वोकेशनल म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 1। तो बच्चों, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन जो है आप लोगों के लिए शुरू किया गया है और रोज इंशाल्लाह इसी वक्त पर पहला लेक्चर 8 बजे और दूसरा लेक्चर जो है 8:55 को जो है स्टार्ट होगा हमारा। तो आप लोग इस वक्त जरूर जो है हमसे जुड़िए ताकि आप जो है जो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है उससे आप फायदा उठा सके। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher आ रही है। हाँ मिस आ रही है। तो आज हम देखने जा रहे हैं आपका टॉपिक कुव्वत और दबाव, फोर्स एंड प्रेशर, जमात हश्तुम के लिए मजमून है हमारा साइंस और मैं हूं आपकी मौलमा जरीन सबा। तो बच्चों, कल ये टॉपिक जो है आपने थोड़ा सा देख चुके थे, उसामा सर ने आपको बताए थे, है ना? Yes. ओके, तो आज जो है हम एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं। जो कुछ हम कल पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा एक क्विक रिवीजन लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने क्या देखे थे कुव्वत के बारे में या फोर्स के बारे में कि किसी भी साकिन शय को मुतहरिक करने के लिए और मुतहरिक शय को साकिन करने के लिए या उसकी सिमत बदलने के लिए कुव्वत की जरूरत होती है। ठीक है, हमें ये पता है कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स, जब कोई भी शय जो है साकिन है, अपनी जगह पर कायम है, खड़ी हुई है और हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है, वो शय हरकत करने लगती है। ठीक है, और वैसे ही जो शय ऑलरेडी मुतहरिक है, हरकत में है, और अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो या तो वो रुक जाएगी या उसकी सिम्त जो है फिर वहां पर बदल जाएगी। न्यूटन का पहला कानून। न्यूटन का पहला कानून हम पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं। क्या है न्यूटन का पहला कानून? कि किसी साकिन जिस्म पर अगर कोई कुव्वत अमल नहीं कर रही है तो वो साकिन ही रहता है। यानी कि अगर एक बॉल अगर कहीं पे रखा हुआ है और हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम उसको धक्का नहीं देते या उसको टच नहीं करते हैं, तो जब तक वो बॉल अपनी जगह पर स्टिफ रहेगा, साकिन ही रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। लेकिन किसी मुतहरिक जिस्म पर कोई कुव्वत अमल ना करे तो वो उसी रफ्तार से उसी सिमत में मुसलसल आगे बढ़ता रहता है। यानी कि जैसे ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो बच्चा जो है साइकिल चला रहा था और उसने ब्रेक नहीं लगाया। ठीक है, मे बी वो नया हो, उसको नहीं आ रहा हो ब्रेक लगाने के लिए, तो जब तक वो ब्रेक नहीं लगाता है वो उसी रफ्तार से, तो मतलब ब्रेक लगाने का मतलब क्या है कि उस पर कोई दूसरी कुव्वत जो है अमल कर रही है, लेकिन जब तक वो ब्रेक नहीं लगाता, कोई दूसरी कुव्वत अमल नहीं करती, तो वो उसी रफ्तार से उसी सिमत में मुसलसिल आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, ये है हरकत के मुतालिक न्यूटन का पहला कानून। लेकिन चूंकि सामने जो एक दरख्त आ गया वहां पे, इसलिए वो उससे टकरा कर गिर गया। दरख्त का आना एक मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है वहां पर अप्लाई हो गई, उससे वो टकरा गया और फिर गिर गया। सेम एग्जाम्पल बॉल की भी है कि बॉल जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती, बॉल उसी रफ्तार से आगे जो है बढ़ता रहता है उसी सिमत में मुसलसिल। ये हरकत के मुतालिक न्यूटन का पहला कानून है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है। ठीक है, First law of motion. यस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? ऑल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। यानी जो चीज जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो साकिन रहेगा। कब तक साकिन रहेगा? जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स जो है उस पर अप्लाई नहीं होती। यानी एक बॉल साकिन रहेगा जब तक हम उसको किक नहीं मारते। किक मारना मीन्स एक हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और an object in motion will continue with constant speed and direction unless acted by an unbalanced force। यानी कि अब वो बॉल उस वक्त तक हरकत करता रहता है जब तक वो कोई नेट से नहीं टकरा जाता या उस पर रगड़ की कुव्वत अप्लाई नहीं होती। अब ये रगड़ की कुव्वत भी बहुत अहम चीज है, कल आपको उसामा सर ने बताए थे, है ना?
अब हम आगे देखते हैं कि क्या होती है रगड़ की कुवत। तो मुतल्लिका और गैर मुतल्लिका कुव्वतें यहाँ पे देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखिए तस्वीर में कुछ चीजें आपको नजर आ रही है कि एक बच्चा जो है या एक लड़का बॉल को किक मार रहा है, दूसरे कुछ लोग जो है मिलकर गाड़ी को ढकेल रहे हैं, और एक कुत्ता अपनी जगह पर वो जो है बिल्कुल स्टिफ हो गया है, हिलने को तैयार नहीं है, तो उसका मालिक उसे खींचकर उठाने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या चीज समझ में आई? इससे ये बात समझ में आती है कि दो अशिया के दरमियान बाहमी अमल से उस शय पर कुव्वत असरअंदाज होती है। यानी अशिया के एक दूसरे से रास ताल्लुक की वजह से या किसी और शय के जरिए रब्त में आने से कुव्वत के असरात जो है दिखाई देते हैं, और ऐसी ही कुव्वत को मुतल्लिका कुव्वत कहते हैं या कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। यानी इस तरह की कुव्वत में जब तक हम उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आने के बाद जो है कुव्वत के असरात हमको दिखाई देते हैं। यानी हम उस बॉल के कांटेक्ट में, हमने किक मारे तो बॉल जो है उछलकर दूसरी तरफ चली गई। वो ट्रॉली को बच्चा पकड़ के खींच रहा है, यानी कि वो उसके कांटेक्ट में है, इसलिए वो ट्रॉली अपनी जगह चेंज कर रही है। ये भी कल आपको उसामा सर ने समझाए थे, है ना? Yes, teacher. तो दो अजसाम के दरमियान लेकिन अगर ताल्लुक नहीं होता तब भी उनके दरमियान कुव्वत का असर दिखाई देता है, तो ऐसी कुव्वत को गैर मुतल्लिका कुव्वत या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। फर्स्ट में आपको मैग्नेट दिखाई दे रहा है कि वो चीज जो है वो मैग्नेट की तरफ खींची चली आ रही है। ये कौन सी कुव्वत की एग्जाम्पल है, कोई बताएगा मुझे? Non contact नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, हाँ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दैट इज करेक्ट, बट एक स्पेशल नेम दिया गया है, एक खास कुव्वत है। ये क्या नाम है उस खास कुव्वत का, वो बताइए। Gravitational. Gravitational. नहीं, अभी एक बच्चे Magnetic force. या एग्जैक्टली मैग्नेटिक फोर्स है। ये मिकनातीसी कुव्वत है। देखिए मिकनातीस जो है कांटेक्ट में नहीं आता, कोई भी मिकनातीस को अगर हम उस शय के दूर भी रखते हैं तो भी मिकनातीस को वो शय जो है कशिश करती है ना, अपनी तरफ मिकनातीस जो उसको खींच लेता है। आपके दरवाजे देखिए, घर के दरवाजों में या घर में जो कैबिनेट्स होते हैं उसमें मैग्नेट लगा होता है। मैग्नेट जो है एक दरवाजे पे होता है और एक अंदर की तरफ होता है ना, कबर्ड पर। लेकिन दरवाजा दूर होने के बावजूद भी हम अगर खुला छोड़ देते हैं तो मैग्नेट उसको खींच लेता है और थोड़ी देर के बाद आपको अपना कैबिनेट का डोर बंद होता हुआ नजर आएगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इनके दरमियान नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या गैर मुतल्लिका मैग्नेटिक फोर्स मिकनातीसी कुव्वत अमल कर रही थी, इस वजह से ऐसे हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक जो है चार्ज कोम है जिसके ऊपर स्मॉल जो है पेपर के पीसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये कौन सी फोर्स है, कोई बताएगा मुझे? Magnetic. नो, मैग्नेटिक फोर्स तो के लिए तो Non contact force. Yeah, this is an example of non-contact force, but it has its special name. What's that? कल आपको सर ने पढ़ाए थे। रगड़ की कुव्वत। नहीं, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ टीचर। ओके, तो कौन बताएगा मुझे कि कौन सी एग्जाम्पल है ये? कौन बताएगा? खींचने की force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जिस बच्ची ने जवाब दी उसके लिए प्लीज सब क्लैप करेंगे। शी इज करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी हम इसे कहते हैं। तो हम जब किसी कोम को चार्ज करते हैं या अपने सर पर, बच्चे अक्सर करते हैं ना कि आप स्केल लेते हैं आपकी, या आप कोम लेते हैं, उसको अगर अपने बालों पर रगड़ते हैं और पेपर के पीसेस के करीब अगर लाते हैं तो पेपर के पीसेस उसको अट्रैक्ट करते हैं। सेम वैसे ही अगर आप कोई बॉल लेते हैं या बलून लेते हैं, गुब्बारे से बहुत अच्छी तरह से होता है। एक गुब्बारे को अगर आप अपने सर पर रगड़िए, उसको चार्ज कीजिए और उसको दीवार पर चिपकाने की कोशिश कीजिए, वो दीवार पर चिपक जाएगा। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है।
थर्ड एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है कि एक नारियल जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो नारियल हमेशा ऊपर से नीचे क्यों गिरता है दरख्त पे से, कभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल हाँ, फोर्स की ये वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जमीन, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्योंकि जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, तो अपनी तरफ है ना किसी भी चीज को हाँ। अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल हाँ। सही। और ये सबसे पहले किसने बताया था? रुकैया। नहीं, रुकैया ने तो अभी बताया हमको, ठीक है। वैसे आंसर न्यूटन। न्यूटन ने, वेरी गुड, आंसर बहुत अच्छा था। रुकैया ने सबसे पहले बताई, लेकिन रुकैया ने तो इस सेशन में बताई है ना, सबसे पहले इसके बारे में साइंसदान जो है न्यूटन, उन्होंने न्यूटन। बताए थे, राइट। कि कोई भी शय जो है जब ऊपर से नीचे गिरती है तो वो नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि जमीन में जो है कुव्वत कशिश या ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, तो वो उसको अपनी तरफ खींचती है। तो मैग्नेटिक फोर्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, यस। यस। मुतालिका कुव्वत की एक मिसाल जो है आपकी उजलाती कुव्वत भी है, आपकी मसल फोर्स भी जो है इसकी एक एग्जांपल है, जो हमारे उजलात की मदद से अशिया पर असरअंदाज होती है। मसलन किसी भी चीज को उठाना या ढकेलना या खींचना, जैसे आप खींचमतानी करते हैं ना, अपने भाइयों के साथ मस्ती करते हैं कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, वो कहता है नहीं मुझे ये चीज चाहिए। तो ऐसे बहुत से अफआल के जरिए जो है हम चीजों को उठाते हैं, खींचते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो उजलात है, हमारे जो मसल्स है, उस पर एक फोर्स जो है वहां पर अप्लाई हम उजलात के जरिए उस चीज पर करते हैं। तो ये उजलाती कुव्वत किसकी एग्जांपल है? कॉन्टैक्ट फोर्स के, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे Contact उजलात force। से, क्योंकि हम जो है क्या कर रहे हैं, हम अपने हाथों से उस चीज को टच करते हैं। एग्जैक्टली, तो कांटेक्ट हो रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, उजलाती कुव्वत। हाँ, ठीक है। तो मिकनातीसी कुव्वत, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, शकली कुव्वत और कुव्वते बरके सुकूनी। देखिए, आप वो देख सकते हैं कि बॉल जो है चार्ज करने के बाद बाल जो है ऐसे अगर करीब लाएंगे तो आवाज अब आ रही है? हेलो यस टीचर। आ रही है। आपको आवाज आ रही है बच्चों? यस टीचर आ रही है। सबको आवाज आ रही है? शायद एक बच्ची को आवाज नहीं आ रही, हो सकता है बेटा आपका नेटवर्क का इश्यू होगा, क्योंकि बाकी सबको आवाज मेरी आ रही है। तो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। मिकनातीसी कुव्वत, मैग्नेटिक फोर्स, शकली कुव्वत, ग्रेविटेशनल फोर्स, कुव्वते बरके सुकूनी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक फोर्स, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, बलून जो है चार्ज होने के बाद इस तरह से बाल हमारे ऊपर होते हैं। ये तमाम कुव्वतें किसी रब्त के बगैर असरअंदाज होती है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट दीज फोर्सेस वर्क। तो इसीलिए इन्हें गैर मुतल्लिका कुव्वत की मिसालें कहते हैं, यानी ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फ्रिक्शन फोर्स, कुव्वते रगड़। मेज पर एक गेंद रखकर उसे हल्की जर्ब लगाने पर वो आगे हरकत करता है, ठीक है। हमने टेबल पर एक बॉल रखे और हमने उसको हल्के से धक्का दिए, तो वो आगे हरकत करते हुए धीरे धीरे फिर साकिन हो जाता है, धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। मुतहरिक अजसाम के दरमियान कुव्वते रगड़ की वजह से जो है ऐसा होता है। अगर कुव्वते रगड़ नहीं होती तो न्यूटन के हरकत के पहले कानून के मुताबिक मुतहरिक अजसाम मुतहरिक ही रहते, ठीक है। क्योंकि वहां पर कुव्वते रगड़ होती है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होती है, इसलिए वो बॉल वहां पर रुक जाता है, वरना वो हरकत में ही रहता। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसके मुताबिक वो क्या करता, जिस्म हरकत में ही रहता। रोजमर्रा जिंदगी में कुव्वते रगड़ जो है बहुत मुफीद है। जैसे जमीन पे चलते वक्त हम अपने कदमों से जमीन को पीछे धकेलते हैं, अगर रगड़ ना होती तो हम चल ही नहीं पाते और फिर क्या होता, फिसल कर गिर जाते थे। कुव्वते रगड़ तमाम मुतहरिक अजसाम पर असर करती है और हरकत की मुखालिफ सिमत में अमल करती है। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप देख सकते हो, वो बच्चा जो है ट्रॉली लेकर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है लेफ्ट साइड में है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रही है राइट साइड में। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज जो है अपोजिट होगा, यानी मुखालिफ सिम्त में काम करता है हरकत के। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हो एफ ए यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जो है रेड कलर के तीर के निशान से बताया गया है, जबकि फोर्स ऑफ मोशन को एफ ए से जाहिर किया गया है, जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एफ एफ लिखा हुआ है, ब्लू कलर के तीर के निशान से जाहिर किया गया है। तो ये दोनों तीर के निशान दो अपोजिट डायरेक्शन में बताए गए हैं, क्योंकि हमेशा जिस सिम्त में हरकत होगी उस सिम्त के मुखालिफ सिम्त में ही रगड़ की कुव्वत काम करेगी। लोग केले के छिलके की वजह से फिसल जाते हैं, है ना, हमने देखे कि अक्सर जो है केले का छिलका कहीं पर मौजूद हो तो फिसल जाते हैं। इसी तरह कीचड़ की वजह से भी लोग फिसल जाते हैं, या कहीं पर फ्लोर पर पानी मौजूद हो तो हम उस पर चलते हुए फिसल जाते हैं। इन दोनों मिसालों में फिसलने का अमल जो है वो रगड़ की कमी की वजह से होता है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पर वो काम नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पे चिकनाहट आ जाती है, ग्रिप नहीं होती, इस वजह से लोग जो है फिसल जाते हैं। अब हम देख रहे हैं मुतवाजन और गैर मुतवाजन कुव्वतें, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। शक्ल में जो है जो तरीका बताया गया है उस तरीके से टेबल पर एक मकवा यानी पुट्ठे के डब्बे को लेना है और उसके दोनों जानिब मजबूत धागा या सुतली बांध कर उसे मेज की हमवार सतह पर रखना है। जैसे आपको नजर आ रहा है, पुट्ठे के डब्बे पे दोनों तरफ जो है सुतली बांधकर उसको रखना है। धागे की को मेज की दोनों जानिब नीचे लटकाइए, दोनों सिलों पर जो है हमको पल्ले उसके बांधने हैं और दोनों में एक ही कमियत की अशिया या वजन रखना है, यानी सेम वजन दोनों साइड रखना है, या कोई चीज है तो सेम चीज जो है हमें दोनों तरफ रखना है। डब्बा मेज पर साकिन दिखाई देता है। अब किसी एक पल्ले में दूसरे के मुकाबले ज्यादा कमियत की अशिया रखने पर डब्बा जो है वो ज्यादा कमियत की जानिब हिलेगा। जाहिर बात है, अगर कि एक साइड पर हम वजन बढ़ा देंगे तो वो जो डब्बा है पुट्ठे का वो किस तरफ जाएगा, आगे किस तरफ हिलेगा, जिस तरफ वजन ज्यादा होगा, है ना। जब दोनों में यकसा वजन होता है तो मसावी सकली कुव्वत अमल करती है, तो यानी डब्बे पर मुतवाजन कुव्वत अमल करती है, जो मुखालिफ सिम्त में होने की वजह से मा हासिल कुव्वत सिफर हो जाती है और डब्बा अपनी जगह से हिलता नहीं है जब दोनों जगह पर कुव्वतें मसावी होती हैं। जबकि जब एक पर्दे में ज्यादा कमियत या ज्यादा वजन वाली चीज हम रखते हैं तो डब्बा जो है उस सिम्त में हटने लगता है। डब्बे के दोनों जानिब गैर मसावी कुव्वत लगाने से गैर मुतवाजन कुव्वत या अनबैलेंस फोर्स अमल करती है, जिसके नतीजे में डब्बा हरकत में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डब्बा जो है उस वक्त तक हरकत नहीं करेगा जब तक दोनों साइड बैलेंस फोर्स काम कर रही है, दोनों तरफ सेम वजन है यानी बैलेंस फोर्स काम कर रही है, तो डब्बे में हरकत नहीं होगी। जब एक साइड जो है क्या होगा, वजन ज्यादा होगा, तो डब्बा उस वक्त खींचा चला जाएगा उस तरफ, यानी डब्बे में हरकत उस वक्त होती है जब अनबैलेंस फोर्स काम करती है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। देखिए, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। If the force applied in both sides is equal, then there is no movement. They are called balance forces. But if the force applied in both sides is not equal, अगर एक तरफ 500 ग्राम दूसरे तरफ भी 500 ग्राम का वजन रखा हुआ है तो बैलेंस फोर्स की वजह से उसमें हरकत नहीं होगी, दोनों चीजें जो है अपनी जगह साकिन रहेगी। लेकिन अगर एक तरफ हम वजन बढ़ा देते हैं, 700 ग्राम रखते हैं, तो क्या होगा, इफ द फोर्स अप्लाइड इन बोथ साइड इज नॉट इक्वल देन देयर इज मूवमेंट, फिर हरकत होगी। और किस जानिब हरकत होगी, उस तरफ का हिस्सा झुक जाएगा जहां पर वजन ज्यादा है। तो इसका मतलब है दे आर कॉल्ड एज अनबैलेंस फोर्सेस, क्योंकि अब यहाँ पर फोर्स जो है अनबैलेंस हो गई, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है। इसके लिए ये क्या एग्जाम्पल है, अनबैलेंस फोर्स की एग्जाम्पल है। गैर मुतवाजन कुव्वत, देखिए एक और एग्जांपल बताई गई है। इफ द फोर्स अप्लाइड इन बोथ साइड इज नॉट इक्वल देन देयर इज मूवमेंट, दे आर कॉल्ड एज अनबैलेंस फोर्स। दोनों तरफ एक एक गाड़ियां थी तो बैलेंस कायम था, एक तरफ एक गाड़ी बढ़ गई तो जो है ये अनबैलेंस फोर्स की एग्जांपल बन गया। बैलेंस फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन do not change the object's motion.
देखिए अब बैलेंस फोर्स में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है उस पे इक्वल फोर्स जो है अप्लाई हो रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। देखिए आप देख सकते हैं कि उस बॉक्स पे एक लड़का जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है राइट साइड में, दूसरा लड़का जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है लेफ्ट साइड से, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह पर स्टिल है, क्योंकि दोनों तरफ से बैलेंस फोर्सेस अप्लाई हो रही है, इसलिए उसके मोशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. ओके आप इस तरह के सीसॉ पे भी बैठ चुके होंगे, गार्डन्स में अक्सर आप लोग इस तरह के सीसॉ पे बैठते हैं, है ना? तो जब तक दोनों तरफ पर बच्चे जो है बैठे हों, अगर दोनों तरफ पर एक ही उम्र के बच्चे बैठे हों जिनका वजन तकरीबन एक जैसा हो, तो उस वक्त उस सीसॉ में हरकत नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने पैरों से उस पर फोर्स लगाते हैं जमीन पर, तो एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है और एक हिस्सा नीचे चला जाता है। इसका मतलब है when balance forces act on an object, the object stays still, it doesn't move. लेकिन जब अनबैलेंस फोर्स काम करती है तो ऑब्जेक्ट में हरकत होती है। आपने कभी टग ऑफ वॉर खेले, जो तस्वीर में नजर आ रहा है, जिसे हम रस्साकशी कहते हैं? इसमें क्या होता है, रस्सी हो लगी हुई होती है, दरमियान में रेड कलर का एक रिबन हम लगाते हैं और जमीन पर हम मार्क लगा देते हैं, राइट? अब दोनों तरफ से दो टीम्स होती है जो उस रेड रिबन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। जिस वक्त दोनों तरफ की टीम उसको खींचती है तो कुछ लम्हा ऐसा होता है कि वो रिबन अपनी जगह पर कायम रहती है, हिलती नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से बैलेंस फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रही है। लेकिन कुछ देर के बाद एक मूवमेंट ऐसा भी आता है कि एक टीम दूसरी टीम की तरफ खींची चली जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब एक टीम ज्यादा फोर्स अप्लाई करती है तो जो दूसरी टीम है वो उसकी तरफ खींची जाएगी। तो मूवमेंट किस वक्त हुई? जब अनबैलेंस फोर्स ने काम किया। गैर मुतवाजिन कुव्वत जब अमल करती है तो ही मूवमेंट होती है। जब तक बैलेंस फोर्स काम करेगी, दोनों तरफ से यकसा कुव्वत अप्लाई होगी, मूवमेंट या हरकत नहीं होगी। देखिए वही एग्जाम्पल बताई गई है, टग ऑफ वॉर। रस्साकशी मुकाबले में बच्चे अपनी अपनी जानिब जो है रस्सी खींचते हैं। दोनों जानिब मसावी कुव्वत होती है तो रस्सी नहीं हिलेगी। अगर किसी जानिब कुव्वत ज्यादा हो तो रस्सी उसी जानिब हटती है, यानी पहले कुव्वत मुतवाजन रहती है, इसके गैर मुतवाजन होते ही रस्सी ज्यादा कुव्वत वाली सिमत में खींची चली जाएगी। समझ में आया कि टग ऑफ वॉर में कौन सी कुव्वत काम करती है? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Balance and unbalance. एग्जैक्टली। अब एक और मिसाल देखिए, अनाज से भरे एक डब्बे पर अगर एक आदमी की बजाय दो आदमी एक ही जानिब से कुव्वत लगाए तो डब्बे को हटाना आसान हो जाता है। ऐसा तजुर्बा आपने भी किया होगा, है ना, कि अगर कोई गोनी है अनाज की या कोई बॉक्स है, अगर आप उसको अकेले ढकेल रहे हैं तो वो हिलता नहीं अपनी जगह से। लेकिन अगर दो लोग मिलकर उस पर कुव्वत लगाते हैं और उस डब्बे को हटाने की कोशिश करते हैं तो डब्बा जो है अपनी जगह से आसानी से हिलेगा, या जो भी अनाज की बोरी है वो अपनी जगह आसानी से हिलेगी। तो इस मिसाल से क्या वाज़ह होता है? इस मिसाल से ये वाज़ह होता है कि the net force that acts on this box is found by adding the two forces together। ठीक है, दो फोर्सेस अप्लाई की गई, one force is applied by a man, the second force is applied by that woman, तो इट्स कॉल्ड नेट फोर्सेस। और नेट फोर्सेस जो है एक साथ काम करती है, जिसकी वजह से ये डब्बा जो है अपनी जगह से हिल रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है अनबैलेंस फोर्स की। अगर किसी शय पर एक ही सिमत में कई कुव्वतें अमल करे तो असरअंदाज या माहसिल कुव्वत उन कुव्वतों के मजमूए के बराबर होती है। देखिए अब एक सोफा है, इसको उठाकर ले जाना है। आप अगर इसको अकेले उठाकर ले जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दो लोग मिलकर इसको उठाते हैं, है ना। उमूमन यही होता है कि दो लोग मिलकर सोफे को उठाकर लेकर जा रहे हैं। तो अगर किसी शय पर, शय यहाँ पे सोफा है और एक ही सिम, जारी बात है सोफा हम उठाकर एक ही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, यहाँ पे वो लोग सोफे को उठाकर राइट डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं और
एक शख्स के जरिए जो है कुव्वत अप्लाई हो रही है 25 न्यूटन, दूसरे के जरिए अप्लाई हो रही है 20 न्यूटन। तो जो माहासिल कुव्वत है या जो नेट फोर्स है वो दोनों कुव्वतों के मजमुए के बराबर होगी, यानी 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 45 न्यूटन टू द राइट। तो इतनी कुव्वत जो है राइट में अप्लाई हो रही है। सेम वैसे ही एक फनी एग्जांपल दी है एक बच्चे की कि एक बच्चा जो है वो खड़ा है अपनी जगह से, हिल नहीं रहा, तो दो दूसरे बच्चे मिलकर उसको रस्सी से खींच रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में दोनों बच्चे जो है कुव्वत अप्लाई कर रहे हैं। तो इस वजह से जो दोनों बच्चे कुव्वत लगा रहे हैं तो माहासिल कुव्वत उन कुव्वतों के मजमुए के बराबर होगी। जो टोटल फोर्स है, जो दोनों बच्चे मिलकर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर होती है। अगर एक ही शय पर मुखालिफ सिम से दो कुव्वतें अमल करती हैं तो शय पर अमल करने वाली कुव्वत उनके फर्क के मसावी होगी। लेकिन अगर ऐसा है कि एक बॉक्स पर दो लोग कुव्वत अप्लाई कर रहे हैं, एक इस तरफ से ढकेल रहा है, एक उस तरफ से ढकेल रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा, जो अमल करने वाली कुव्वत है वो उन कुव्वतों के फर्क के मसावी होगी। यानी हम यहाँ पर कुव्वतों की जमा नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पर माइनस करेंगे। देखिए कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग जो है खेल खेल रहे होते हैं तो कोई चीज आपको चाहिए, आपका भाई आपकी तरफ ढकेलता है, आपकी बहन आपकी तरफ ढकेल रही है, दोनों अपनी तरफ उस चीज को खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मुझे चाहिए, वो कह रहा है नहीं मुझे चाहिए। चीज किसी के भी हाथ में नहीं आती है और उमूमन अपनी जगह से हिलती भी नहीं है, थोड़ा सी जो है इधर उधर होती है। तो उस पर जो कुव्वत जो है वहां पर हम अप्लाई करते हैं तो वो कुव्वत जो है वो उसके फर्क के मसावी होगी। यानी अगर एक बच्चा 25 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा 20 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, तो 25 माइनस 20 हम यहाँ पे करेंगे और अप्लाइड फोर्स सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन होगी। तो यहाँ पर हमारा नुकसान होता है इस तरह से चीजें खेलने में, क्योंकि हमारी कुव्वत या ताकत जो है वो बेकार जाती है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस टीचर। यस टीचर। किसी शय पर, ठीक है, किसी शय पर, जी जी, यस टीचर। तो किसी शय पर एक से ज्यादा कुव्वतें अमल करें तो उस शय पर होने वाला असर सिर्फ उस पर लगाई गई कुल कुव्वत की वजह से होता है। यानी कोई भी शय जब उस पर एक से ज्यादा कुव्वतें अमल कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है गाड़ी की कि गाड़ी जो है चलते चलते रुक गई, अब उस गाड़ी पर बहुत सारे लोगों ने मिलकर फोर्स अप्लाई किया और उसे धकेलने की कोशिश की ताकि वो गाड़ी जो है चलना स्टार्ट हो जाए, उसमें हरकत हो जाए। तो यहाँ पर उस शय पर होने वाला जो असर है, यानी अब इस गाड़ी पे जो असर हमें दिखाई दे रहा है कि गाड़ी में जो हरकत हो रही है और गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई है, तो ये असर सिर्फ और सिर्फ उस पर लगाई गई कुल कुव्वत है, यानी जो टोटल फोर्स है उसकी वजह से होता है। कोई एक इंसान अगर इस गाड़ी को ढकेल रहा होता तो ये अपनी जगह से नहीं हिलती, क्योंकि सिंगल फोर्स अप्लाई करने से वो शय अपनी जगह से नहीं हटती। जब बहुत सारी कुव्वतें अमल करती है, एक से ज्यादा कुव्वतें अमल करती हैं, तो उसी वक्त जो है उसमें हरकत होगी और वो जो असर दिखाई देगा वो कुल कुव्वत की वजह से होगा। किसी एक फोर्स की वजह से या एक इंसान के धकेलने की वजह से ये असर नहीं हो रहा है, बल्कि ये कुल कुव्वत की वजह से असर हमें दिखाई दे रहा है कि गाड़ी अपनी जगह से हिल रही है। कुव्वत जो है वो सिमती मिकदार है, इसलिए कुव्वत को कद्र और सिमत में जाहिर किया जाता है। फोर्स इज अ वेक्टर, ठीक है, यानी कि कुव्वत जो है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक मखसूस डायरेक्शन में होती है, इसीलिए ये सिमती मिकदार है, वेक्टर है। इसीलिए कुव्वत को कद्र और सिमत में जाहिर किया जाता है। इट हैज लेंथ एंड डायरेक्शन। कुव्वत की वजह से साकिन जिस्म मुतहरिक होता है और मुतहरिक जिस्म की चाल और सिमत में तब्दीली होती है। मुतहरिक जिस्म को साकिन करने के लिए भी कुव्वत की जरूरत होती है ना, और साकिन जिस्म को मुतहरिक करने के लिए भी कुव्वत की जरूरत होती है, ठीक है। यानी अगर कोई बॉल अपनी जगह पे साकिन है, जब तक हम किक नहीं मारेंगे तो वो हिलेगा नहीं। ट्रॉली आप देख रहे हो, बच्ची बैठी हुई है, दूसरा बच्चा जो है उस पर जब फोर्स अप्लाई करता है तो ही वो ट्रॉली में हरकत होगी। या हमारा कोई ट्रॉली बैग अपनी जगह पे साकिन रहता है, जब हम उसको उठाकर लेकर चलना स्टार्ट करते हैं तो ही उसमें हरकत होती है। तो ये हरकत कब होती है इन चीजों में? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करेंगे तो
कुव्वत की वजह से लेकिन जिस्म की साख्त भी तब्दील हो सकती है। कुव्वत की वजह से या फोर्स की वजह से चेंज होता है शेप। ठीक है, किस तरह से शेप चेंज होता है देखते हैं। जैसे आटा गूंथते वक्त आटे की गोली पर कुव्वत लगाने से उसकी शक्ल तब्दील होती है। आपने कभी अपने घर में आपकी अम्मी को आटा गूंथते हुए देखे हैं कि आटा किस तरह से गूंदा जाता है। हाँ आटा टीचर। गूंथते वक्त आटा जो है पहले से, जी, आटा पहले से जो है इस तरह से शेप में नहीं होता। ये आटे का गोला जो है पहले ही नहीं बना होता। आटे के ऊपर आपकी अम्मी तेल लगाते हैं, पानी लगाते हैं और साथ ही अपने हाथों से वहां पर फोर्स अप्लाई करते हैं। और फोर्स अप्लाई करने के बाद ही जब वो हाथों से आपकी अम्मी उस आटे को मलते हैं, मसलते हैं और एक प्रॉपर गोल शेप देते हैं, तो उसके बाद ही आटा जो है एक उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। और पहले हम देखते हैं कि आटा जो है गीला गीला चिपचिपा सा था और बाद में फिर वो एक प्रॉपर शेप में जो है गोल शेप में आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही रोटी बनाते वक्त भी रोटी आटे की जो है सिर्फ एक गोली होती है और आपकी अम्मी बेलन से उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फिर वो आटे की गोली जो है रोटी की शक्ल में तब्दील हो जाती है। आटा जो है फैलना शुरू हो जाता है और फिर एक गोल रोटी जो है तैयार हो जाती है। तो ये सारी जो एग्जाम्पल है कि आटा गूंदना या रोटी बनाना, इससे क्या समझ में आता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो शय की शक्ल भी बदलती है। A potter applies a force in a specific direction while shaping the pot. देखिए, कभी आपने कुम्हार को या पॉटर को इस तरह से बनाते हुए देखे हैं? कुम्हार को इस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाते देखे? हाँ टीचर। तो उस वक्त क्या करता है कुम्हार? कुम्हार जो है एक गारा होता है मिट्टी का, मतलब एक गोला होता है कहना चाहिए, वो लेकर जो है वो उससे खूबसूरत खूबसूरत जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी का मटका बनाया जाता है, प्लेटें बनाई जाती हैं, खूबसूरत फ्लावर पॉट बनाया जाता है। यस, फ्लावर पॉट्स बनाए जाते हैं। तो कभी आपने गौर किए कि ये काम कैसे हो रहा है? एक्चुअल में जो पॉटर है या कुम्हार है वो फोर्स अप्लाई करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसके हाथों की सिंक तब्दील होती रहती है और अपने हाथों से वो खास डायरेक्शन देकर उस मिट्टी को अलग अलग शेप देकर मुख्तलिफ मिट्टी की चीजें बनाता है। तो दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड force in a specific direction to change the shape of an object. टीचर 40 मिनट हो गया। अच्छा, ये लास्ट एग्जाम्पल है, खत्म करते हैं इसके बाद। रबर को तानने पर वो फैल जाता है, या आपके पास अगर स्पंज है और आप स्पंज को इस तरीके से स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, तो वो सिकुड़ जाएगा, लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो वापस दोबारा से अपनी पहली वाली कंडीशन में आ जाता है ना। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये भी एग्जाम्पल है इस चीज की कि जब कोई शय पर फोर्स अप्लाई होता है तो क्या होता है, उस शय की शक्ल तब्दील होती है। स्पंज जो है स्क्वीज करने पर या दबाने पर जो है सिकुड़ जाएगा। रबर को अगर हम तानते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, खींचते हैं, तो वो खींचा चला जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल है इस बात को, ये चीजें दर्शाती हैं। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? किसको बोलते हैं? आवाज आ रही है? हाँ टीचर। ओके ओके ओके। तो ये टीचर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आवाज आ रही है आपको? हेलो? हाँ आ रही है टीचर, आपके पास आ रही है। शायद कुछ बच्चों को उनका नेटवर्क सही ना हो, इस वजह से नहीं आ रही होगी, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो ये एग्जाम्पल है इस बात की कि फोर्स अप्लाई करने पर शेप चेंज होता है। तो एक छोटा सा टीचर काम है आवाज आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम है, मुताल्लिका और गैर मुताल्लिका कुव्वत जाहिर करने वाली मिसालों की जो है फहरिस्त तैयार करना है और कुव्वत की ये कौन सी किस्म है वो आपको लिखना है। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का हमारा जो ये इंटरेस्टिंग सेशन था जिसमें हम कुव्वत और फोर्स के बारे में देख रहे थे, वो जो है यहाँ पर खत्म होता है। टीचर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है आपको मेरी?
क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? टीचर आपकी आवाज आ रही है। आप ओके, सो ये जो हमारा आज का सेशन था बच्चों, यहाँ पर ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहेंगे मुझसे? ठीक है।